इधर में कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। कितना मीटर लंबा लड़का है? 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना। 30 मीटर ऊंचा भवन। पढ़ो सवाल चिकरो लिविल कर रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का और रास्ता पर लोग ने समझ कैसे समझेगा पढ़ रहा है। हाँ 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। लंबा है 1.5 मीटर। हाँ 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी पर खड़ा है जी। स्टॉप मारा है ना, फुल स्टॉप। हाँ। रुक जाओ तुम भी पहले इतना फिर बना दो। तरीका ये है बनाने का। लोग मुझे सवाल को जहाँ हमारे स्टॉप कम हो वहाँ रुक जाओ, आगे फिर बनाओ उसको करके बाद, है ना। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का है और ये लंबा है, मान लेते हैं कितना मीटर, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है इसके नीचा में। ये ज़मीन हो गया, इस प्रकार ज़मीन होंगे, है ना। इसी ज़मीन पर लड़के खड़े होंगे और इसी ज़मीन पर 30 मीटर ऊंचा क्या होंगे, भवन होंगे। यहाँ पर भवन है और ये भवन की लंबाई कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा है ना। ये भवन मान लिया, इसका हाइट 30 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये भवन से कुछ दूरी पर लड़का क्या है, खड़ा है। ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, किसके तरफ जाएगा, भवन की ओर। ये भवन है ना, ये बिल्डिंग है। जब ये लड़का इसके तरफ जाएगा, 30 मीटर ऊंचा जो भवन है उसकी तरफ वो जाएगा, है ना। तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। लड़का किधर जा रहा है, भवन की ओर। तो पहले 30 लड़का खड़ा है यहाँ, तो आंख से सीधी रेखा खींचेगा पहले जमीन के पैरेलल। हाँ रूल मैंने क्या थ्योरी पढ़ाया था, आंख से क्या करो, एक सीधी रेखा खींचो, खींचना सीधी रेखा, एक सीधी रेखा खींच दिया जमीन के, ये जमीन के समांतर है। ये अपना जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है ना। सीधी रेखा हो गया। तो ये जो लड़का यहाँ पर खड़ा है, कहता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, पहले 30 होगा था ना, बाद में 60 जी। तो पहले 30 होगा ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो कहा है ना भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहले क्या डिग्री होगा, ये 30 डिग्री। भवन जब वह ऊंचे भवन की ओर, अभी 30 डिग्री है, और जब ये ऊंचे भवन की क्या करेगा, जाएगा। यहाँ से पैदल है टूर 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 यहाँ पहुँच गया मान लो, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, यहाँ पर आंख रहेगा, भवन के शिखर ये है, उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 से 60। जैसे भवन की तरफ जाएगा एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना। जैसे लड़का बजे भवन तरफ एंगल क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मान लेते लड़का यहाँ से कहाँ चला आया है, यहाँ पर, तो उस कंडीशन में उसके उन्नयन कोण कितना है उसका, ये 60 डिग्री है ना। उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक गया ना भवन की तरफ, तो ये कितना दूरी चल गया, यही निकालना है। यही क्या करना हमको है, निकालना। मान लेते हैं भवन की तरफ कितना दूरी चल कर गया, f दूरी चल गया। बन गया है क्वेश्चन ये, बना लिया, ठीक है। नाम दे देते हैं A B C D E F, ठीक है। तब देखो ये 1.5 मीटर है, ये भी कितना होंगे, तो यहाँ से इसके आँख जो है, आँख से ये लंबाई कितना होगा। हमको हॉरिजॉन्टल निकालना, हमको क्या निकालना एक्चुअली में, हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल निकालना है ना, क्योंकि आँख व्यक्ति का यहाँ है ना। तो ये 1.5 है और ये यहाँ से कितना है 30, तो यहाँ से यहाँ AD कितना होगा, AD माइनस AF बराबर है 30 मीटर। AF बराबर है, हमको निकालना AD है,
ए डी बराबर होगा पूरा ए एफ AF माइनस DF। ए डी बराबर क्या होगा, तो इधर चूज कर दो इसे। ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा 28.5 ए एफ माइनस डी एफ। ए एफ कितना है 30 और माइनस DF कितना है 1.5 ठीक है ना 1.5 28 कितने निकलेगा 5 5 निकलेगा ना। जी 5 किस में मीटर में, मीटर निकल गया 28.5 साढ़े 28 8 9 29 31। हाँ तो ए डी निकल चुका है, यानी कि ए से लेकर के डी तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 28.5 मीटर हो जाएगा ना। 28.5 मीटर डिस्टेंस हो गया ये। हमको निकालना एक्स है, तो माना कि बताइए कि वह भवन के कितने में चला। माना कि वह मतलब लड़का भवन की ओर एक्स मीटर चला, कितना मीटर चला X मीटर। अब एक्स का जो मान निकलेंगे वही आंसर अभिष्ट आंसर होगा, है ना। अब देखो इस पूरा चैप्टर में कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे दो त्रिभुज बनेंगे, आंख मूंद के दोनों में निकालो tan थीटा, आंसर अपने पूरी जाएगा सीधा सीधी। क्या रूल है इसमें, क्या बोले tan थीटा निकाल लो दोनों त्रिभुज अपने 100 साल हो जाएगा, सब में कोनो tan सवाल थीटा है, एकाध दो सीधा sin सीधी। थीटा। है ना। एकाध को जिसमें कर्ण कहेगा ना, उसमें जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला बात कहा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल tan में होता है ना, और कॉट में आंख मूंद के नहीं समझ में आता है तो क्या निकाल लो सीधा सीधी। दोनों त्रिभुज से क्या जितना त्रिभुज उतना त्रिभुज में tan निकाल लो और सवाल अपने सॉल्व हो जाएंगे, कुछ दिमाग में लगाना है सीधा सीधी। कट लगा देंगे ना आधार है। हाँ बस वो जनरली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जब के बारे में एगो दे देगा दूसरा मांगेगा ना, तो आराम से दोनों त्रिभुज में tan थीटा निकाल लो, अपने सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिमाग में लगाना पड़ता है। 100 जवाब के जवाब समझ में आ गया ना। चाहे कहीं भी को कमीशन हो कुछ हो एनीबॉडी, हाँ 10 लगा दो अपने बन जाएगा। यदि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछा है, जनरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही आता है, समझ रहे हो ना। तो बताओ इसमें क्या करेंगे अब, लगा दीजिए। कौन बड़का त्रिभुज लेंगे ट्रायंगल ABD में। देखो यहाँ से ABD ACD में एक्स निकालना है ना। हाँ तो एक्स निकालना होगा तो जन ये तो त्रिभुज यदि लेते हो तो भांत गड़बड़ा जाएगा ना, इसमें tan थीटा sin लगाने में दिक्कत होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या BAC समकोण त्रिभुज है, बड़का वाला है ना। भवन शामिल होना चाहिए, जो भी त्रिभुज लेते हो ना, जो फिगर कहा है ना मीनार भवन वो शामिल होना चाहिए। तो क्या ABC में भवन शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका AD लेना पड़ेगा ना। तो ABD में चलेंगे, तो ABD में एगो लंबाई पता है, एगो ही नहीं, जब तक ये नहीं निकलेगा तो ये नहीं निकलेगा। एंगल पता हो, एगो भुजा पता हो, तो दोनों भुजा से निकल सकता है। देखो तरीका क्या है, यदि दो को भुजा पता होता है तीसरा भुजा निकाल लोगे। दो को भुजा पता तीसरा भुजा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। दो भुजा पता हो तीसरा भुजा निकाल सकते हो, या एक कोण एक भुजा पता हो दोनों भुजा निकाल सकते हो। एक कोण एक भुजा पता हो तो बाकी दोनों भुजा क्या कर सकते हैं। इस त्रिभुज में देखो ADC में एक कोण एक भुजा पता है, क्या नहीं निकलेगा। और जब ये निकल जाएगा तो ABD में हम लोग जाएंगे, ये दूरी पता रहेगा, ये दूरी पता रहेगा, सिर्फ यही नॉन रहेगा, तो बस ये निकाल लेंगे। सीधा समझ में आ गया ना। तो ये निकालना होगा कि हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल कौन फार्मूला होता है, tan या कोट में, समझ रहे हो ना। तो बताओ समकोण त्रिभुज किस में चलेगा, ACD में। मान रखना दो देखना है वो समकोण त्रिभुज ACD में क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा लगाएंगे। 100 जवाब का 1 जवाब, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता चैप्टर में। जिसको थीटा माने होने वाला तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होंगे, आधार। तो लंब क्या है फिगर में, AD लंब बटा DC। tan 60 डिग्री का मान बताओ, √3 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 भागा देगा तो √3। सुनता नहीं है क्या, बहिरा है वो, महक रहा है सर जी। महक रहा है, जाके कह दो मना कर दो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें मेरा कोई योगदान
तुम्हारा नाक का योगदान है, सूंघता है, का है तुम्हारा नाक? आप ही तो बोले सूंघता नहीं, ऐसे तो बोले। समझ में आ गया ना? 10 साइड रूट 3 एडी कितना दिया है? 28.5। डीसी कितना दिया है नहीं पता, डीसी तो निकालना ही था। तो कौन सीट क्या कर लेंगे? अदला बदली। अदला बदली, तो डीसी बराबर क्या निकलेगा? 28। अभी गुना भाग मत करो, एक के बार करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक के बार लास्ट में कर लेना। रूट वूट आ जाए तब जनरली ऐसे छोड़ देते हैं। जनरली ऐसे आते हैं तो काट कूट के तब निकाल देते हैं। रूट वाला सब पॉइंट वाला हो ना, तो छोड़ दो तो चैप्टर में। बोलो अब क्या करेगा? बड़का त्रिभुज किस त्रिभुज में चलेगा? ABD में। समझ में आ गया ना? अब खुद दिमाग खुल जाएगा तुमको 2 दिन बाद दिमाग देने के बाद। समकोण त्रिभुज 99% केस में 10 निकालना पड़ता है जनरल में, खास करके मैट्रिक में। कंप्यूटर में उधर आएगा तो वहाँ साइन भी कॉस निकालने पड़ता है। समकोण त्रिभुज AB कहाँ में? D में। क्या निकालोगे? 10 30 डिग्री निकालेंगे ना। इसको थीटा माने समझ वाला क्या होंगे? ये पूरा क्या होगा? तो AD बटा क्या होगा? AD बटा BD। 10 30 डिग्री कितने होते हैं? 1/√3 होते हैं ना। AD कितना है? देखो BD क्या होंगे? BD जो निकालना है, BD x प्लस यानी कि BD BC प्लस क्या होंगे? CD। BD क्या होंगे? BC प्लस CD होंगे। BC प्लस क्या होंगे? CD। अब 1/√3 बराबर 28.5 बटे BC कितना माने हो? CD देखो निकला होगा। 28.5 CD बोलो DC बोलो, एक बात होगा ना। 28.5 बटा क्या होगा? √3। चलो एलसीएम लो। 1/√3 बराबर 28.5। ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो √3x प्लस 28 क्या होंगे? 5 पूरा का बटा में क्या होगा? ठीक है ना। 1/√3 बराबर 28.5 बटे √3x प्लस 28 √3 कहाँ जाएंगे? 28.5 है इतना, √3 बटे उलट जाएगा। √3 बटे इतना होगा तो ये √3 कहाँ जाएंगे? है ना। 1/A/B है, करते हो ना। 1 गुना B बटे A करते हो। A नीचा मतलब A कहाँ है? निचला वाला ऊपर जाता है। निचला वाला कहाँ चला गया? ऊपर। चलो गुना को रखो ना कोनी। अब कुछ नहीं इसमें है, गुना भाग है और कुछ नहीं सवाल है। कंसेप्ट यही एगो दूगो जो मैंने शुरू में बताया वही है पूरे चैप्टर कंसेप्ट। कोना कोनी √3 फुल 3 होंगे। √3 ये √3 होंगे ना। तो पहले इसको ले लो तो √3x प्लस 28.5 होंगे बराबर √3 फुल 3 यानी कि 28.5 गुना क्या होगा? 3। इसको इधर भेजो तो √3x बराबर क्या होगा? 28.5 गुना 3 और माइनस 28 क्या होंगे? गुना मत करो, कॉमन निकाल रहा क्या करो पहले। तो 28.5 कॉमन निकाल लिया। 3 माइनस क्या होगा? 1 यानी कि 2 हुआ ना। यानी कि 28.5 गुना क्या निकल गया? 2। इसीलिए x बराबर तो 28.5 गुना 2 और बटा क्या होंगे? √3 गुना करो। ऊपर √3 से हटाओ, ऊपर नीचे √3 क्या करने पर? गुना करने पर। कोई दिक्कत? √3 फुल 3 28 गुना 57 √3 अब बटे 3। 19 से 57 होता है। हैं? 19 √3 है आंसर। आंसर क्या निकल गया? 19 √3 मीटर। इसीलिए वह लड़का भवन की तरफ कितना मीटर चला? 19 इसीलिए वह लड़का भवन की तरफ 19 √3 मीटर भवन था ना। चल कर गया। चला हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। 8 नंबर कहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है। मान लो ये एक पेडेस्टल है, ये जमीन हो गया।
जमीन है, ये पेडेस्टल है ना। चबूतरा जिसे कहते हो, ठीक है ना। एक पेडेस्टल के क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.7 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है, इसके कौन चीज़ पर, शिखर पर। ये है पेडेस्टल का शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर है ना, चोटी ऊपर वाला, इस पर एक मूर्ति रखी हुई है। और इस मूर्ति की लंबाई कितना है, 1.6 मीटर लंबा मूर्ति है। ये एक मूर्ति है जिसका लंबाई है 1.6 मीटर। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर हाइट्स का मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, ये है भूमि के एक बिंदु, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, 60 डिग्री है। इसके बाद कहा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से किसके शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, इसको दोनों को मिलाओ, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये होगा, ये यहाँ से तक 60 है, आज पेडेस्टल शिखर से यही ना होगा अपना, ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। बोलो कोनो दिक्कत। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो भवन बोला है, कौन सा वाला से, ये हम पढ़ लिए, फिर यही है, आता ऊपर लेते हैं आधा कोनो पढ़ लेते हैं, अब बाद में पता चलेगा कि उल्टा कर दिया, इसलिए जैसे पढ़वाते थे पढ़ो। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है पेडेस्टल का कितना ऊंचाई थी, कितना मान लेते हैं ऊंचाई हम लोग, एच मान लेते हैं। नेक्स्ट पेज लाओ। तो मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है, हटाओ उसको, पूरा पेज को खोलो उसको। माना कि ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, है ना। तो माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है। अब सिंपल कुछ ना दिमाग लगाना नहीं, सवाल में दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा क्या आंख बंद करके, आंख बंद करो, क्या दोनों फिगर में निकाल लो, अपने h निकल जाएगा बिना कुछ मेहनत किए हुए। इसमें होता किसी भी त्रिभुज चलो आंसर मिल जाएगा, लेकिन पहले चलते हैं त्रिभुज से जिसमें एक कोण एक भुजा पता हो, काम आसान हो जाता है। हालांकि सब बार ऐसा नहीं होता, नहीं होगा तो आगे तो दोनों समीकरण मिलेगा, सोल्व करोगे अपने मन निकल जाएगा। जनरली चलते हैं पहले किससे, जिसमें एक भुजा कोण क्या हो, उससे चलते हैं तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। यही है मूल मंत्र इस चैप्टर का। अब बताओ इसमें क्या है, मूर्ति का हाइट दे दिया है, या क्या करना है, निकालना है। ये नहीं पता है। अच्छा, त्रिभुज का नाम फिगर में देवे नहीं किए थे हम, पेज लगले है ना, लगाओ इसको, सब जगह लिख देते हैं, नहीं तो फिर नहीं दिखाएगा उसमें। सीधा करो, गड़बड़ हो गया, नहीं तो उस त्रिभुज में कुछ और, उस त्रिभुज में उधर कुछ और। कार्बन भी घसका है, नहीं कार्बन उससे, हाँ उस पे चलो नाम के बाद पता नाम दे देते हैं, समझ जाओगे ना। इसका नाम दे देते हैं ए, इसको कह देते हैं इसको, खैर इसका तो जरूरत नहीं पड़े, चलो दे देते हैं डी कर दीजिए ना, ए बी सी डी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। ए बी सी डी हो गया, कोनो दिक्कत, चलो रहने दो यहीं पर। अब देखो रहने दो, डी यहाँ लिखा गया, अरे तू समझ गया ना, रहने दो, अपना सब बैठा रहे हैं। तू बढ़िया पेज लेना, एगो में गड़बड़ाया, हमने कहा था ना, अरे बुझ गया है ना, फिर में कर लेना ठीक से, है ना। ये भी ऊपर लेके दे देंगे इतने होगा बढ़िया, हाँ तब तो होगा नहीं।
तब तो होगा ना। बस लेकिन लेंगे मैंने, काहे? मैथ लिख क्या करेंगे? तब बढ़िया प्रेजेंट देंगे, मैदास बढ़ा देंगे। तब नहीं, तब शुरू बना ले लेंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मान लिया है? एच मान लिया है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है ना। हाँ। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। खोलो उसको, बार बार नहीं तो हमको खींचने उचने में डिस्टर्ब करे। हटाओ पेड को, अब कुछ नहीं फिगर में करना हमको है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने एच मान लिया है। और क्वेश्चन में भी क्या करना था? ऊंचाई पेडेस्टल यहीं से यहीं तक है। अब बताओ कि एक बार चलेंगे इस त्रिभुज से छोटका, एक बार चलेंगे बरका। अब देखो बरका चलोगे ना, तो बरका से क्या दिक्कत है? बुझा दिया दिक्कत। दिक्कत दोनों कुछ नहीं है, दोनों से काम करेगा तभी से निकलेगा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एक भुजा पता है पूरा दूसरा निकालना है, दोनों में नॉन है, दोनों साइड्स दोनों चलेंगे। हो सकता है इसमें क्या निकलेंगे, समीकरण आएंगे, चांस बनता है। और फिर दोनों सॉल्व करेंगे, फिर तब मान निकलेगा। चलो त्रिभुज चलो बी डी सी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी में। ठीक है ना, काम चलेंगे हम लोग बी डी सी में। चलो बी डी सी में tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? बी सी बटे लंब बटे डी सी होगा। बी सी बटे क्या होगा? डी सी। 45 डिग्री यहीं से यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है ना। चलो तो बताओ यहाँ से क्या करेंगे? बी सी को क्या माने हो फिगर में? एच माने हो ना। बी सी को क्या माने हो? 1 बराबर एच बटे डी सी कुछ नहीं, यानी कि डी सी बराबर गुना करेगा। डी सी बराबर क्या निकल गया? एच मीटर। भवन की ऊंचाई एच मीटर है। अच्छा अब किस त्रिभुज से चलेंगे हम लोग? ए डी सी से। बड़का वाला कहेगा इससे चलिए ना, ए डी बी से। कहेंगे देखो ना क्या उसमें पेडेस्टल आ रहा है। और दूसरा बात क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है? इसमें चलेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ही खेल बेल है ना उसका, समकोण त्रिभुज का अनुप्रयोग है, इसलिए समकोण त्रिभुज बनना चाहिए तभी होगा। इस कारण से हम लोग नए उसे चल रहे हैं। तो फिर चलेंगे राइट, ऐसे लिखेंगे आर टी, राइट ऐसे करके, एंगल और फिर ट्रायंगल ए डी, स्टैंडर्ड तरीका हुआ लिखने का, ए डी सी में या ए डी सी से। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर? ए डी चलो सी में। क्या करेंगे हम लोग बताओ यहाँ पर, है ना। तो इसमें निकाल देंगे tan 60 डिग्री। tan क्या निकाल देंगे? 60 डिग्री। तो जिस को थीटा होने वाला क्या होगा? जिस को थीटा होने वाला लंब होगा। तो tan थीटा वाला लंब बटे आधार, ए से ले कहाँ तक? सी तक। अब बटे क्या होगा? डी सी। तो ए सी बटे क्या हो जाएंगे? ए सी बटे क्या हो जाएंगे? डी सी। tan 60 डिग्री का मान है ना। देखो ए से सी निकालना होगा, तो ए से बी आना पड़ेगा, फिर बी से कहाँ देना पड़ेगा? सी। तो ए से बी प्लस बी से सी। अब बटा क्या है? डी सी, है ना। अब सबका मान रख देते हैं, ठीक है ना। तो √3 बराबर ए बी कितना है बताओ? 1.6 मीटर। बी सी एच डी सी है ना। कोना कोने गुना करो। √3 एच बराबर 1.6 प्लस क्या होंगे? एच किधर लाओ, एच क्या करेंगे साथ में कॉमन निकालेंगे। तो √3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1.6। समझना है ये। एच को क्या करेंगे? भेजेंगे। रूट बटा में नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है, तो उभार का क्या कर देंगे हम लोग? परिमेकरण कर देंगे। √3 प्लस 1 पर क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो 1.6 इंटू √3, tan√3 है आंसर क्या इसका? अब कुछ भी होगा। चलो √3 ए माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर होगा ना। एच बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस क्या होंगे? √3 का स्क्वायर फुल 3 माइनस 3 में से क्या 2 हुआ ना। 3 में से चलो यहाँ लिखो। तो 1.6 गुना √3 प्लस 1 अपन में क्या होंगे? और 2 में भाग देगा इससे, मतलब 0.8 निकलेगा, है ना। तो इतना आंसर देखो है। इतना मीटर क्या होंगे? तो यहाँ से गड़बड़ आती है, किधर से दोसर के भोज काट जलिए।
है ना, 0.8 है, 0.7 है, 0.8 लाइन वाइन मिल गया। अगला सवाल। 10 10 में हाँ बस बोर्ड एग्जाम में होता है, इसमें तो 16 सवाल है, इसमें जो सब सवाल देता है हर साल, इसका डाटा चेंज करता होगा कि मतलब क्या सेम चेंज करने का क्या दिक्कत है? नहीं, वो दिक्कत नहीं, चेंज करता होगा कि नहीं करता? हाँ करता भी, जनरली नहीं है करता, जनरली दे ही देता है कभी काल। सेम सवाल दे देगा 16 में से को। ये पूरे में मैट्रिक है ना, तो इसमें रिपीट करने में एकेडमिक कोर्स जो होता है ना कहीं भी, तो उसमें रिपीटेशन बहुत अधिक ही होते हैं। खास करके मैथ में तो 80% है, 100% रिपीट करते हैं, वही क्वेश्चन 80% रहते हैं। सिर्फ डाटा क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज। कहाँ से टाइप्स लाएगा, सोचो ना, टाइप्स लाएगा कहाँ से? नहीं, डाटा बोले चेंज, डाटा भी नहीं करता है, चाहे इंग्लिश में सवाल का, त्रिकोणमिति का भी। मतलब वैसे एनसीईआरटी वाला का अक्सर एनसीईआरटी से ही सवाल हूबहू छापते हैं डायरेक्ट एक विकेट। 16 में से एक ठो दे देगा। उसी के में दोनों से टीम से के रंग कोनो एगो उसमें ग्राफ भी सारे वाला एग्जाम देता परीक्षा है। देलो बोला कौन रहे छे आ ओकरा हम भी मान के चलबै। अब की बार हमारा फर्स्ट सीटिंग में ग्राफ नहीं है, दोनों में उसको एगो ग्राफ दे देता है, वो दे देता है। ग्राफ ही आसान होता है। हाइट एंड डिस्टेंस 5 वगैरह नंबर में 2 एगो 5 नंबर ग्राफ देते हैं। नहीं तो कोनो दोनों यो देता है, दोनों में हाइट एंड डिस्टेंस से वैसे ये आता है तो ग्राफ में होता है कि खींचने में टाइम लगता है। अब जानते हैं सीट करने वाला देता है 5 मार्क में, एक 3 मार्क कर देता है, एक 2 मार्क कर देता है, वो है ना है 8.5 4 वो है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, चलो पढ़ो सवाल को यहाँ से ठीक करके पढ़ो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। हाँ इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदुओं का दूरी ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना, छोड़ दें। हाँ नहीं बना है, तुम तो कहाँ समझ में आ गया अभी। सोचबो कि नहर ऐसे ऐसी होगा, खंभा इधर देंगे कि इधर देंगे। दे मन कर दे दो। कहता एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो एगो पहले बना लो सड़क चौड़ी है, कितना सड़क चल रहा है? 80 मीटर चौड़ा सड़क है ना। तो चलो ठीक है, तो एगो ये सड़क है, ऐसे तो ट्रक चला रहे हो ना सड़क पर, ऐसे उधर से इधर गाड़ी लेके फुर कर रहे हो। कौन गाड़ी है तुम्हारे पास? पैसा पड़ो मटरा गाड़ी लिया है? हम गला कि पल्सर देगा। कब देगा उसको? देगा जहिया हो देगा, अभी दिया नहीं पल्सरे पे चलेगा, स्प्लेंडर नहीं लेगा। है जो अच्छा है, तो इसीलिए अपडेटेड वर्जन लेना चाहिए। बढ़िया है, पैसा गार्जियन को बढ़िया बर्बाद कर रहा है। गार्जियन का हालत ख़राब है, अपना पल्सर पे चढ़ता है, बोलता नहीं है उसको। क्या हुआ? क्या बोलेंगे? तो क्या गाड़ी लेता है, नहीं बोलता है कर्जा बुला के दे दो, बोलने में क्या दिक्कत है? चलो हाँ, सोच रहे हो गार्जियन की हालत ख़राब है यहाँ, और उसको पल्सर सूझ रहा है। अपना पैसा खुद ले रहा, नहीं ले रहा है तो उसी से टके ले लगा के लाइए, क्या मना करेगा कभी? वो अच्छे काम के लिए कोई भी मना नहीं करते हैं, ये बात जान लो तुम, है ना। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते हैं। बहुत लोग नहीं कहता बोलता है कि मेरा बेटी को तो चढ़ के जाएगा। अरे वैसा बात नहीं, वो बेवकूफ़ गार्जियन ही होगा जो ऐसा कहता होगा, ये बात कह देते हैं तुम। हाँ तो बेवकूफ़ ही होते हैं, पैसा ला लेते भाग समझ रहे हो ना। छबे के लिए चलो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ये 80 मीटर चौड़ा क्या है? सड़क है। इसके इधरों और इधरों तुम पल्सर से जा रहे हो, और रास्ता में इधर भी है ना, और इधर भी। ऐसा ट्रैक्टर से जा रहे हैं, ट्रैक्टर था। अरे कुछ हो से जाना ना, पैदल ले जाओ। हाँ। इधर भी और रोड के इधर दोनों किनारा पर समान लंबाई का, यानी कि इसका यदि लंबाई हाइट समान लंबाई मतलब हाइट का यदि h है तो इसका भी हाइट कितना होगा? h होगा। कुछ थोड़े होता है सवाल में, फिर बना लो अच्छी सवाल। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, इस ओर भी इस ओर भी, आमने सामने, एक इधर तो 10 चीज के उधर, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले 2 क्या लगे हुए हैं? खंभे। ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों क्या कहा है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये खंभा के बीच है या सड़क के एक बिंदु से, इसका मतलब इन दोनों खंभे के बीच कहीं मध्य बिंदु ने कहा है, बीच में कहा, मतलब बीच में यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ मान लो सपोज दैट, कहाँ मान लो?
हाँ। छोटा बड़ा करके। बीच मतलब अलग बात है, अब मध्य बिंदु मतलब दोनों में धरती आसमान फर्क होती है। मध्य बिंदु और दोनों के बीच का ही एक स्पेशल टर्म हुआ मध्य बिंदु, समझ लो। बीच है ना, बीच बोलेंगे, बीच में खास डिफाइन करेंगे सेंटर में, उसको मध्य बिंदु कहा जाता है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितना डिग्री है? खंभे के कौन चीज का? शिखर का, मतलब यहाँ का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना डिग्री है? 30 डिग्री 30 डिग्री है। 60 डिग्री और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ओह चलो ठीक है, थोड़ा सा 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बताओ ये होगा 60 की होगा 60? हाँ 60 पहले वाला होगा। कैसे? जो पहले वाला पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी तो दोनों मान से लेंगे। किसी के साथ ले सकते हो। हाँ। लेकिन देखो कि जो ज्यादा उठा हुआ है उसी ये लंबा है कि ये लंबा है? इधर लंबा ज़्यादा है, इसी पे स्प्रेड चल रहा है, पता एंगल बड़े होंगे और ये एंगल क्या होंगे? नहीं चल रहा है पता, इसीलिए इसको क्या मान लेंगे हम लोग? को 60। इसको क्या मान लेंगे? 60। देखो इसको ही मानेंगे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मानेंगे ना, एक इससे चलता है पता कि बनाने वाले को बहुत कुछ समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना। सामने वाले खुश होते हैं एग्जामिनर चेक करने वाले, लेकिन इसको 60 करते तो गलत नहीं, आंसर सेम मिलेंगे, लेकिन अपीयरेंस कम जाते हैं फिगर का। हाँ यदि यहाँ दिक्कत बिंदु, हो जाएगा, यहाँ काट बिंदु, लेगा। यदि यहाँ बिंदु मारते हम तो इधर मारता फिगर, झटका इधर वाला क्या कहते? 60 इधर वाला क्या कहते? 30। कारण समझ में आ गया ना। बना तो सवाल सब है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ लिखे जाते हैं, सवाल में भी दिखाना का तरीका बदल जाते हैं, आंसर तो सब पूरा देगा। ठीक है, इतना बात कहा है। क्वेश्चन में आगे चलो। तो उसके बाद 60 और 30 खंभे के ऊंचाई और खंभे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे क्या करना है? ऊंचाई h ज्ञात करना है, और खंभों से, यहाँ खंभों लगा है मतलब एक से अधिक हो आगे गया, खंभा। मतलब दोनों खंभा का पूछ रहा है, एक हाँ। खंभा का नहीं, दोनों खंभा का। बिंदु खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इन खंभों से यही बिंदु क्या ज्ञात कीजिए? दूरी, यानी कि इधर से भी बताइए दूरी, और अच्छा इसको कितना मान लेते हैं? दूरी को x मान लेते हैं। टोटल कितना है? टोटल 80 है ना, 80 में से x ज्ञात, ये दूरी क्या बचेंगे? 80 माइनस क्या बचेंगे? x मीटर में, ये भी किस में? मीटर में। इतना समझ में आएगा ना? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। है ना, आगे बात करते हैं। तो वही वाला तरीका आँख मूंद के क्या करेंगे? दोनों tan थीटा रख देंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन कभी एकदम भारी भी होगा, जब नहीं समझ में आएगा फिर ना लेना, आराम से, नहीं तो क्या करना, निकाल देना, अपने सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगा तो। टेक्निक में कुछ सेट में देखते हैं, साथ में नहीं है पर, लेकिन एक बार हम ये तो देख पता है, याद है इसमें था कभी कभी आता है ना। अब इतना सारा चैप्टर है, किसी से 30 सवाल उसको पूछ जाता है। 30 वैसे उसका 25 चैप्टर ही है। हाँ 22-25 चैप्टर है, चैप्टर है, देगा तो 30 हो ही गया। किसी को छोड़ देगा, कभी 2-3 ले लेता है, कभी 20 ले लेता है, ऐसे तो 25 को पूछ जाते हैं ना 30 को। इसी कारण से कभी कुछ छूट जाते हैं, क्योंकि 30 लेना ही हर एक साल। एपी से कोऑर्डिनेट से एबे करेगा क्वेश्चन, लॉग जनरली नहीं आते भी नहीं रहते हैं, ये सब माध्यमिका बहुलक प्रायोरिटी रहबे करेगा। 100% आता है। समझ रहे हो ना, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति एपी मैथमेटिक्स का। चलो आगे क्या करेंगे हम लोग? दोनों फिगर से क्या करेंगे? नाम दे देते हैं चलो फिगर को, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। किसे चलेंगे? पहले ए बी सी से, फिर किसे चलेंगे? डी सी ई से चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। 60 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी में बताओ, ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 60 डिग्री जिस कोण को थीटा माने से होने वाला क्या होंगे? ये भी बटे जिस कोण थीटा से होने वाला क्या होंगे? लंब होंगे ना। हाँ। थीटा मानेंगे सामने वाला लंब होगा। तो बताओ tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा क्या होगा? बी सी होंगे। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3 ए बी कितना है? h है, और ये कितना है?
एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से बताओ गुना करो, एच बराबर क्या निकलेगा, √3x निकलेगा। लेकिन नंबर क्या मान लो, देखो ना एच का मान निकला, समीकरण निकल चुका। फिर किसे चलेंगे, समकोण त्रिभुज CDE में, है ना। फिर चलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड CDE में, CDE में tan थीटा बराबर जिस कोण को थीटा माने सामने वाला क्या होंगे, लंब बटे आधार DE बटे CE, DE बटे CE हो गया, है ना। DE बटे क्या हो गया, CE। चलो बताओ आगे, tan थीटा में 1/√3 1 क्या होगा, √3 बराबर DE कितना है, H है, और CE देखो कितना है, 80 - x। क्या यहाँ से h का मान निकाल सकते, रखा हुआ है √3 देंगे तो एक में बदल जाएंगे, एगो में बदल गया तो फिर मान निकालने में दिक्कत नहीं होगा। 1 बटे h का मान क्या रखेगा, √3x रखेगा ना, बटे 80 - कहाँ से लिखा है, 1 से ना, 1 से लिखा है। बताओ क्या होगा, जब कोना कोनी गुना करो 80 गुना इतना पूरा टर्म 80 - √3 फुल 3 हाँ तो 3x हो जाएंगे। जी। इधर ला इसको, 80 - x माइनस क्या होगा, बराबर 0। इसको उधर भेजो 80 को, माइनस x कितना -4x बराबर माइनस का 80, इसीलिए x बराबर -80 बटा क्या होंगे, -4 4 कट गया, कितना मतलब में 20 माइनस कितने निकल गया 20 मीटर, कितने निकला 20 मीटर। एक में x बराबर 20 मीटर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तुमसे फिगर बनता होगा इसलिए नहीं हुआ, हमसे सर फिगर बना चाहिए, फिगर हाँ बनाया है, एक बार बना लिया। ये देखें। इससे पहले पढ़े हो 19 डिस्टेंस एक बार। हाँ x बराबर 20 मीटर क्या रखेगा, समीकरण 1 में, 1 में रखो 20 मीटर, x बराबर क्या होगा रखेंगे तो h बराबर ये बना है ना सर जी फिगर। रखो उसमें h बराबर 20 मीटर, तब छोड़े देते नहीं होता बढ़िया। गलत है। h बराबर क्या लग, फिगर तो गलत नहीं होता, 20√3 मीटर आधा तक छोड़ दे। मिला लो एक बार, नहीं वैसे छोड़ दे। समझ में आ गया ना। 20√3 मीटर क्या निकल उससे गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट किससे दिखाओ नहीं इधर एक बार, तू बनाए हो, कौन सफर की नाम है इसका, शिवम इसका फिगर इंजीनियर शिवम बनाए, कहाँ है नहीं, बनाए, सत्यम सर सत्यम नाम कौन फिगर है, वो फिगर है 30 मीटर माने हो किसको, ठीक है। 80 मैंने अभी दिखाया कहाँ है तू, 80 - x दिखाए हो, क्या लिखे हो यहाँ पर, S O, पूरा को ओ यहाँ इसको ओ माने, इसको एस माने अच्छा हैं। OS माने हो, हाँ तो ऐसे लिखा जाता 80, यहाँ क्या लिखे हो, तो ये 80 है। 80 क्या 80 आदमी बगल में, मीटर है, और फिर ये क्या लिखे हो, 80 इतना दूर का दूरी है। अरे वो नहीं तीर देख दिखाया जाता है, ऐसे हाँ, में दिक्कत वो कर नहीं देगा, देखा है ना। हाँ। ठीक है चलो हटाओ, समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट है 11 इसमें नंबर, क्वेश्चन में कहा क्या था, 11 सर जी। नेक्स्ट जो है ना 10 नंबर था ना, खंभों की ऊंचाई लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, तो यही हुआ ना, इसीलिए खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई लास्ट में कहना पड़ता है, एस बराबर कितने मीटर हो गया 20 ऐसे लिखो लास्ट में आंसर, ऐसे लिखा जाता है, राइटिंग में जरूरी है, लिख सीखना, जी। मैट्रिक एग्जाम है इसीलिए। भाषा सर जी। उसके बाद क्या कहा है, दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों से को इतना इतना है, खंभों से बिंदु की दूरी, अब लिखेंगे खंभों से बिंदु की, खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः, देखो एक भी जरूरी है, यहाँ भी लोग फंसते हैं। पहले किस एंगल के बारे में क्वेश्चन में लिखा है, 60 है कि 30, 60 तो तू भी पहले 60 ही लिखो, क्रमशः लिखे हो तो मोटा मोटी, वो गुम रह गया तुम भी गुम रह गया, तरीका ये है। इतना नहीं कहा पहले कौन खंभा, पहले कई डिग्री के बारे में 60 डिग्री का है ना, तो पहले 60 डिग्री के लिए एक्स कितना निकला हुआ है 20 मीटर निकला हुआ है ना, कॉमा 20 मीटर एंड या तथा लिखो 20 मीटर तथा 80 में से 20 का कितना होगा 60 मीटर। ये तरीका है आंसर राइटिंग का, सोच कर भी नहीं सोच पाएगा एग्जाम में।
समझ रहे हो ना? जितना सोचेगा उतना उस 65 मिलेंगे क्वेश्चन बनाए हुए में। 13 नंबर। ठीक है ना? तो 11 नंबर बन गया। बना तो नहीं है लेकिन हाँ हाँ नहीं बना है तो पूछेगा ना नहीं बना तो रखे। तो फिर एग्जाम में नहीं आएगा क्या? छोड़ दें छोड़ दें ना छोड़िए मत। तो बना दे इस बगल में नहीं बना चेंज कर। नहीं करो चेंज। क्वेश्चन बैंक बनाता है? हाँ क्वेश्चन बैंक बनाते जाओ अभी से, जहाँ दिक्कत है पूछो क्वेश्चन बैंक से। साथ साथ जो ट्यूटर पढ़ा दिए हैं और जो लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सवाल बनाओ, तब पता चलेगा पढ़ाया हुआ से बनता है कि नहीं। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो शुरू से ही हम कह रहे हैं, फर्स्ट दिन से ही कह रहे हैं, कहीं हम जरूर इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। नहीं दिया इन्फॉर्मेशन क्या? हाँ देते हैं तो तुरंत। फिर बना पूछता है कुछ दिन क्वेश्चन बैंक सॉल्व बनाए हो तो कब बनाओगे? एग्जाम हो जाएगा तब कि एग्जाम से हम करे स्कोर तो फिर लेकर आएगा अपन से एगो, इतना कब जमा करेगा? प्रेस कॉल कौन सी जमा कराओगे? एगो मतलब बोले मार्केट में होता है ना, एग्जाम समय में देता है ना अपन से एगो क्रेश कोर्स के लिए, 1500 में। क्रेश कोर्स के लिए ऐसे लेते हैं। मतलब मैथ की रेसिपी मैंने बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसीलिए अभी से पढ़ो, हम तो एक महीना में ख़त्म करके चले जाएंगे तो भूल जाओगे ना सब बात ना। तेरा भूल काहे जाएंगे सर? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, इसका फिगर कहा है 9.12 है ना। एक नहर के एक तट पर, एगो ये क्या है? नहर है। एगो तट मतलब किनारा पर, ये नहर है यहाँ से ले कहाँ तक? बी तक। एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट मतलब किनारा, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ। ये नहर है, इसके एक किनारा पर एगो ए बी क्या है? टीवी टावर है। और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है टीवी टावर, ठीक है, खड़ा है, अच्छी बात है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरा तट ये हो गया, उसके अन्य बिंदु। अब देखो इसमें स्पष्ट नहीं चला पता दूसरा तट ये है कि ये है, ये तो पता है कि एगो तट यही है, और जहाँ पर टावर खड़ा दूसरा तट ये भी हो सकते हैं, भी चलो आगे बात करते हैं। पहले एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, इधर हॉरिजॉन्टल कहाँ तक गया नहीं पता है, लेकिन एक किनारा पर टीवी टावर खड़ा है, मतलब पहला किनारा नहर का क्या हो गया? बिंदु बी। बिंदु बी क्या है नहर का? पहला किनारा। और यहाँ पर क्या खड़े हुए हैं? टीवी टावर। टावर खड़े हुए हैं दूसरे तट के, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन क्या डिग्री है? 60। मतलब दूसरा तट पक्का सी ही है, तो उन्नयन कौन क्या बनना क्या डिग्री का? 60। डी नहीं है दूसरा तट, यही है दूसरा तट, पहला तट ये है दूसरा तट, और यहाँ पर कौन कितनी डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, फिगर नहीं हो जाता तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से जहाँ 60 डिग्री बन रहा है, इसी तट पर इसी बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, और किधर? 20 मीटर इधर कि इधर? क्वेश्चन में कहा है दूर। दूर मतलब इधर 20 मीटर, क्वेश्चन में कि कहा है 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पार बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कौन 30 डिग्री है? फिर से चलो, इसी तट पर इसी बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ चला गया, कौन बिंदु मिलाए वो? डी। और इसी बिंदु को कहाँ से मिलाएंगे? मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, इसी बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली, मीनार के पाद है नहीं चला, इसी को पाद, इस बिंदु से मिलाने रेखा जो है ई रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, मीनार के पाद से, है ना, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का कौन चीज़ का? शिखर का। मीनार के पास बिंदु को इस रेखा को मिला दो, और फिर मीनार के क्या कहता है? टावर के शिखर का। ये शिखर है ना, यहाँ से कितने डिग्री कौन बन रहा है? 30 डिग्री का। देखिए आखिर से इतना सा बात कहा है। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर क्या करना है? ऊंचाई
नहर का चौड़ाई मतलब बी से सी होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहा था। एक बी सी एक क्या है, नहर है। बिंदु बी पे क्या खड़ा हुआ है किनारे पर, टावर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। सी से आगे चलो कितना मीटर, एक बिंदु डी मिलेगा। यहाँ से टावर सी फिर क्या करो, कौन कितना बन रहा है, 30। नहर की चौड़ाई, टावर की नहीं समझे थे, ई चौड़ाई ई होगा कि ई पूरे होगा। ये बी से सी तक होंगे चौड़ाई, हाँ तब न सी के बाद 20 मीटर आगे निकले हैं। बी सी क्या होंगे, नहर का। तो नहर की चौड़ाई और टावर क्या निकालना है, बताओ सवाल। चलो ठीक है, अपना समझ में आया? वो हम बने इससे क्या हुआ, नहीं कुछ हो। ये बोल रही है काहे पूछा आगे आगे बढ़े हैं। बढ़िया न। सवाल नहीं बना है, हाँ बनाइए ना सर। और आगे बढ़ने के लिए। तब तू तो बहुत पढ़ल लिखल हो, हैं? नहीं हो पढ़ल लिखल? हाँ हाँ तो वही तो हम भी कह रहे हैं, लोग ये बात नहीं बुझता तू इतना पढ़ल लिखल है। कहाँ नहीं दोस्त हैं हैं, तुम्हारा चाचा तो कोई नहीं के सत्या में इतना पढ़ल लिखल है। चलो ये डी है ना, ये क्या है, डी। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी। ये एंगल है 30 डिग्री। ये तू बोलिए रहा तो जरूरी है। ये कितना मीटर है, 20 मीटर है ना। अच्छा चलो, ये नहर है, ये बी से सी तक क्या होंगे अपना, बी से सी तक क्या होंगे, चौड़ाई नहर की नहर है ना। और ये क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर। टावर है, ठीक है ना। जी चलो माना कि, कोई मान लेते हैं, माना कि नहर की कौन चीज़, चौड़ाई x मीटर है, x मीटर तथा ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर, कितना मीटर है, h मीटर है। इसको कितना कह देंगे हम लोग, x कह दिया। तो कितना कह दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक को h कह दिया। तीर देना जरूरी है, नहीं तो पता तो चलेगा कहाँ तक है। तीर दे करके, और तीर से भी नहीं होते हैं, तीर से भी ये लगाना चाहिए, समझ रहे हो ना। जी मतलब स्टॉप मार दिया यहाँ पर सीधा। इस तीर का लेंथ कितना में होता है और थिकनेस कितना में होगा, पता है, सोचे हो कभी। टेक्निकल में सब सिखाया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए, उसका भी फिक्स किया गया है। इतना में लंबाई होना चाहिए, इतना में मोटा होना चाहिए। कैसे बनाया जाता है, तीर बनाने के लिए भी नहीं आता होगा, है ना। कॉपी पर की रियल में तीर ऐसे बनाया जाता है जैसे मैंने बनाया, नंदी इसका सर जी ऐसे ही बनते हैं तीर। तो लोग गलत बनाते हो तीर। स्केल से नाप कर बनाया जाता है, तब बिल्डिंग ड्राइंग वैसे नहीं होता है। चलो सब देखे देखे हो ना, कहाँ पर, तीर ड्राइंग में। ना, तो तीर ओरिजिनल में देखे वैसे होते हैं ना, इसलिए मैंने बताया। और उसका सतार के पास होता है ना, तो ऐसे ही बनते हैं। ड्राइंग में दिखाया जाता है ना डाटा को, जैसे टावर का हाइट दिखा, हम लोग दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे और नाप कर दिखाएंगे। तीर का डायमेंशन इतना में मारेंगे, लेफ्ट पॉइंट दे करके तब ड्रॉ किया जाता है तीर को। एग्जाम में अभी आता है क्वेश्चन, एरो का थिकनेस कितना में हम देते हैं, लेंथ कितना में एरो देना चाहिए, किस प्रकार से एरो बनाए जाते हैं ना, और कहाँ। चलो ठीक है, तो इतना बात कह दिया। अब समझ में आ रहा है कुछ हो नहीं आ रहा, सीधा क्या करेगा, आँख मुँह के टेंट क्या करो, आंसर निकल जाएगा। अब जो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टेंशन नहीं होगा एग्जाम में, नहीं सोच में आएगा, सीधा ट्रेन गिर दो पकड़ के, सीधा सीधी राइट एंगल ट्रैंगल से हो गया। चलो राइट एंगल्ड ट्रैंगल किस में चलेगा, पहले ए किसी चलो ना, ए बी सी से मान लो चल रहे हैं, ए बी सी में, कहाँ में, ए बी सी में 10 60 डिग्री बराबर, जिसको उनको थीटा माने सामने वाला, ए बी बटा क्या होगा, ए बी बटा क्या होगा, जिसको उनको थीटा माने सामने वाला क्या होगा, 10 60 डिग्री का ए बी बटा क्या होगा। चलो बता के क्या करेंगे, देखिए √3 बराबर h बटा x। हाँ बताओ जल्दी, √3 बराबर क्या लिखेंगे, h बटा क्या लिखेंगे। चलो इसीलिए h बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, h बराबर निकलेगा √3x में, नंबर क्या मान लेंगे, फिर क्या करेगा। पहले समझ में आता है चैप्टर, ये आता था पहले भी, तुम्हारी चैप्टर है,
मैंने कहा था इसीलिए बोले। आसान से तब 250 बेर बनेगा। कैसा बेर सॉल्व किया इसको? ए बी है ना, राइट एंगल दिखा दो, ए बी डी में, ए बी डी में कम मारो। बताओ tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बटा क्या होंगे? BC बी डी और 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री लिखा है ना। हाँ। चलो एक स्टेप आगे की बात का मान लिखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बी डी क्या होंगे? बी डी बी सी डी सी प्लस क्या होंगे? सी बी होंगे ना। tan 3 डिग्री 1/, ए बी कितना है? एच है ना, एच। डी सी कितना है? 20। सी बी कितना है? एक्स। इसको एक निष्पत्ति में बदल, एच का मान धर देते हैं √3 एक्स समीकरण 1 से, ठीक है ना। 1/, एच का मान √3 बटा क्या रखेंगे? एक्स। 20 प्लस क्या होंगे? एक्स। गुना करो √3 में √3, इसको धर लो। 20 प्लस एक्स माइनस क्या होंगे? बराबर 0। इसको उधर भेजो, एक्स में से पहले एक्स में से 3x का माइनस कितने होगा? 2x उधर जाएगा तो -20, इसीलिए कौन सी बराबर? x बराबर -20 बटे -2, तो कट करके क्या निकलेंगे? 10। एक्स इम्प्लाइज डेट एक्स बराबर कितने निकल गया? 10। और डाटा सब किस में है? मीटर में। ये भी किस में होंगे? मीटर में। तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया, कहाँ? यहाँ समीकरण 1 का मान रख दिया, एच का मान ना लिखा जाता है, बड़े दिन लिखते रहेंगे। चेक करना, पता नहीं चलेगा क्या यहाँ कैसे है। यहाँ लिख दो 1 से, हो नहीं गया? अब सब समझ में आता है उसको, उतना बेवकूफ़ भी नहीं, वो बात है। नमक है वो। लिख दो, नहीं रहता तो इसे एग्जामिनर बन गया वो। यह सब रहता है इसको। हाँ तो 2 सवाल मत आए ना, तो तू अपना नहीं लिख सकते हो। सब में लिखना हमने दे, हमको ना एग्जाम दे रहे हैं। 2 सवाल में लिख के समझाए ना सब चीज़, अब भर दिन लिखते रहेंगे। कमेंट सर में तो नहीं लिखेंगे, आओ ना उसमें पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? फिगरे से निकलेगा वहाँ पर, इसमें लिखवा लो जितना लिखवाना, और ढेरी लिख देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं लिख सकता। अब त्रिभुज ABD से अब वो अब हाँ लिख सकते हो, जो मन है वही करो, समझ में आ गया ना? थोड़ा सा स्टाइलिश लिखते हैं अच्छे से, कापी में वजन होना चाहिए। सूखल का भंजा दे देंगे तो नहीं खाने लगे बने, तो फ्राई वगैरह मार देंगे तो ठीक लगता है ना। चलो नहर की चौड़ाई निकल गया, नहर चौड़ाई कितना मीटर था? अब क्या निकालना है? ऊंचाई। अब तो हो गया। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है तो रख दो ना x बराबर समीकरण 1 में, x बराबर 10 मीटर 10 √3 हो जाएगा। समीकरण 1 में। एक्स का मान रखने पर ठीक है ना। x बराबर 10 मीटर समीकरण कहाँ रखने पर? h बराबर √3 इंटू एक्स का मान कितने हैं? 10 √3 मीटर। इसीलिए नहर की लास्ट में लिखना चाहिए इसे, नहर की चौड़ाई, वजन बढ़ जाएगा। नहर की चौड़ाई कोष्ठ में लिखो x बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। तथा क्या कहा है? टावर की ऊंचाई 10 √3 13 नंबर। 2 आंसर है क्या? क्या होगा इसका? टावर की ऊंचाई h नहीं है तो किताब में काट बना देंगे हैं? ऊंचाई 8 होना है, नहीं रहेगा, किताब में काट कर नहीं बना सकते हैं, ये गलत है। क्या है? यही चौड़ाई काट लेंगे, हो गया। ठीक है ना। जी सर। और कौन सा प्रॉब्लम? बोलो। बहुत दूसरा सब्जेक्ट शुरू होता है, बहुत समझ। अगला चैप्टर शुरू थोड़े करेंगे फिजिक्स में आज, हाँ? कल करेंगे अगला चैप्टर, आज हम कल बताएंगे। केमिस्ट्री नहीं जो दिक्कत है, एक दिन गैप होना चाहिए चैप्टर खत्म होने के बाद। 13 नंबर सच बता दीजिए ना। वो इसीलिए तो चैप्टर मेरा शुरू करेंगे। वो हम मेरा सकल नहीं बनेगी, हम नहीं बनेंगे। पानी बोतल अभी नहीं लाए, पानी बोतल। क्या अगला सवाल पूछो। 13 नंबर। लाओ मैथ ला, 16 नंबर है सिद्ध करने वाला, उन्हें बताएंगे, बता दो। है सिद्ध करने वाला है। हर सवाल क्या पूछता है हमसे? बहुत अच्छा है तब तो डरा देता है ना। पहले नंबर सवाल है, पहले नंबर क्या कहा है? ना। पहले 13 बताइए सब। पहले नंबर सिद्ध करने वाला कहाँ है? है सर जी, पहले 13 नंबर बता दीजिए। और सिद्ध करने वाला छोड़ दो। 13 नंबर इतना तक ठीक है ना? है। कौन सवाल? 13 नंबर।
अभी सवाल पढ़बो न कहाँ किया है, तुमको पता कैसे याद है सवाल थोड़े, अभी सवाल तुम पढ़े भी नहीं है, नमन कौन तो बिना पढ़े कैसे समझेंगे सवाल क्या कहा है? आधा में ही अधेरा हो जाता है, हैं आधा तक आते हैं, बन गए की है ना? और 13 नंबर बन गया है, आंसर नहीं देखे बना ले, बना लिया 14 नंबर का बता दीजिए। पढ़ो सवाल पढ़ो, 13 नंबर बता देते हैं, पढ़ो चिकर सर 13 नंबर बन गया। 13 नंबर पूछा ना सवाल, 13 नंबर बनना है ना? नहीं बनाया। बना दीजिए नाम नंबर कौन है, 21 नहीं है। तब नंबर में क्या अंतर है? फिगर एंगल करेंगे एकांतर बराबर कौन नहीं से नहीं अति चला कर होगा। लिए बराबर कर ठीक है पढ़ो ना सवाल 13 नंबर, 10 बार कहेंगे तब सुनेगा, फिर उधर लेगा तब, मतलब उल्टा नहीं पर होता हम है। देखते ना क्या बना गजब हाल है तुम्हारा। ये ना 10वां में चले गए हो, उल्टा पढ़ने के लिए सीखता है, पढ़ो सीधा हम सही पढ़ेंगे। सही पढ़ेंगे, किताब पढ़ने तुमको आता ही नहीं, वही तो बोले सर। फांसी मरवाया है, पढ़ो। सरकारी स्कूल में समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हमने समझा? दूरी ज्ञात कर लिया। क्या समझा हमको सवाल है अपना हाँ, समझाओ। ये देखिए एगो लाइट हाउस है खड़ा परपेंडिकुलर, हाँ उसके ऊपर से जो है देखेंगे तो 2 ठो जहाज रहेगा। हाँ एगो जहाज को देखेंगे तो 45 डिग्री के अथी पर अवनमन कोण पर, एगो 30 डिग्री का है। तो बोला है दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया है। अब 14 नंबर चलिए, 14 नंबर बन जाएगा, एक ट्राई नहीं लिए थे नंबर तो 2 दिन तो टाइम दिए, मैं बनाने का तो नहीं कर सकते, टाइम नहीं दिया आपको। 15 नहीं 16 बता दीजिए। अभी खाली नंबर तो बैठा दिए थे, छोड़ दिए। ये 14 छोड़ दीजिए ना, ये बहुत आसान है। 15 बता दीजिए, 15 में दिक्कत है। चलो 5 मिनट लगेगा बनाने में। 13 लिख दिए हैं। सब समय गया आज मैथे में। क्या दिक्कत हुआ है? कोई कोनो दिक्कत दिक्कत नहीं। कहीं जाना है क्या? हाँ, जा सकते हो। अंकित तुमको नहीं बुलाया? आज गया था पार्टी में कल। हैं? 10 मिनट में निकल हो जाएगा। अंकित का स्पेशल होगा इसीलिए गया होगा तुमको पार्टी। साथ कर लेता ठीक है ना। ना, साथ में ले जो गया है बाबू साहब को। अच्छा उसको ले गया है? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अंकित ना बाबू साहब बाबू साहब। ठीक है चलो हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। समुद्र तल मतलब समुद्र का क्या चीज? किनारा। किनारा के बगल में 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अच्छा क्यों लगाता है समुद्र तल के किनारा लाइट सर हाउस? जी लाइट हाउस इसलिए लगाता है, मान के चलिए कोनो अथी आ रहा है जहाज, आगा में पत्थर अड़ी हो गया, टकरा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बताए? यार, रास्ता दिखाता। अपने मन से कह रहे हो? हाँ? अपने मन से कह रहे हो? ना तो वहाँ पर बताए थे पहाड़ अड़ी रहेगा इसीलिए। ठीक है, नन टेक वाला है तो ठीक मतलब चलेगा। इस पर्पस से नहीं लगाया जाता है। जहाज लगाने का पर्पस क्या है? देखो समुद्र में तो कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई आकृति का बना हुआ है, बिल्डिंग टिल्डिंग टाइप से कुछ, उसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो समुद्र में चल रहे हो और रात में पता नहीं चलेगा तुमको कि किनारा कहाँ पर है समुद्र का, कौन चीज़ किनारा कहाँ? उस लाइट को देख करके। वो लाइट हाउस काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत बड़ा वेपर उसमें लगाया जाता है। वो इस पर्पस से लगाया जाता है ताकि नेविगेट जो कर रही है नाविक, उसको पता रहे किनारा कहाँ पर है, वहाँ पर किनारा, और उसको देख करके वो क्या करेंगे, चले जाएंगे। वो जो कहते हो ना दिखाई देने के लिए, वो किनारा यहाँ है और जहाज है 5 किलोमीटर पहले, तो उतना दुरुस्त नहीं जाएगा उसका, क्या होगा? अरे उसके पास तो जहाज है, इतना बड़ा लाइट लगा रहता है कि लगेगा घरे है, वो चलता फिरता घर एगो है। समझ रहे हो ना? कारण समझ में आ गया ना? किस पर्पस से लगाया जाता है? किनारा कहाँ? किनारा कितना का दूर पता है? करने के लिए। जी। और आज से नहीं, अंग्रेज के काल से ऐसा चीज़ हो रहा है। अंग्रेज के काल में भी वहीं से अंग्रेज ने ही मतलब शुरू किए थे, तरह समझ के चलो, क्योंकि व्यापार करना समुद्र से तो वही ने शुरू किया। समझ में आ गया ना? तो वो करते थे, मान लो अब आ रहे हो, अब जैसे गंगा किनारे जाओगे, अब किनारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा किनारा, एक ही जैसा सब जगह लगेगा। यहाँ भी जाओ 2 किलोमीटर बाद तुमको ट्रेन लगा, तुम कहाँ पर आया था, तुमको उतरना किया है, पता चलेगा? जल्दी नहीं चलेगा पता। समुद्र के किनारे काफ़ी बड़े होते हैं।
किनारा पता नहीं चलता आदमी के, चल रहे हो नदी समुद्र में तो जाओगे तो क्या मतलब समुद्र में कितना बड़ा भारत अपना देश से भी कई गुना बड़ा समुद्र है, पता ना 75% एरिया पे है ना, हाँ, वो तो जल है। जल है तो पता नहीं चलेगा तो किनारा है पर कहाँ, तू चलते जाओगे चलते ट्रेन लगेगा तुमको। तो उसी लाइट हाउस को देख करके पता किया जाता है कि यहाँ पर क्या है, किनारा है, तो सीधे हिया लगा जहाज उसको। हालांकि ये पहले होते थे, जी। बड़े बड़े जहाज में नेविगेशन लगे होते हैं, मैप जिसे कहते हो गूगल मैप में, उसमें अलग टाइप का नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। कंपास। हाँ, वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर काम करते हैं, उसमें फिक्स किया हुआ है इतना डिग्री लेटीट्यूड जाएगा तो किनारा में, उसमें दिक्कत नहीं है। वो जनरली छोटे जहाज के लगाए जाते हैं, नाविक सब के लिए छोटे जहाज, मछली मारने वाला है और भी कोनो है इस प्रकार का छोटा मोटा जहाज जिसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी जिसमें नहीं है ना, उसके लिए लगाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हो बड़का वाला के लगाएगा जहाज, बड़का वाला खरबों अरबों का वो जहाज है, वो टॉर्चे देकर काम करेगा वो है। बोलो नहीं, उसमें क्या लगे होते हैं, मशीन लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, हाँ। उसमें सिस्टम में लगे होते हैं, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर काम करते हैं, कितना डिग्री लेफ्ट राइट हमको करना है, अभी नहीं समझते हो, किस प्रकार से बात हुई होती है। चलो, तो इसमें जो कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अच्छा, हम कौन सवाल पढ़ रहे हैं, तेरे बताना था ना हमको, हम 12 पढ़ रहे हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल, समुद्र का तल किनारा, समुद्र तल से 75 मीटर। देखो समुद्र तल का मतलब एक्चुअली में किनारा नहीं होता है ना, देखो समुद्र तल मतलब समुद्र के सरफेस से, समुद्र के कहाँ से, सरफेस से, सतह से। तो मान लो समुद्र का सरफेस है, यहाँ से कितना मीटर ऊंचा, 75 तो किनारा पर ही लगे होंगे, हाँ। बीच में तो होगा नहीं। तो 75 मीटर ऊंचा क्या लगा हुआ है, किनारा। हम लोग का पेपर ही है वो पढ़ने के लिए, उसमें पेपर में पढ़ाया जाता है सब चीज़ है ना। 75 मीटर चैप्टर है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, और यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ ऊपर में, समझ में आ गया ना, हाँ, लाइट हाउस के ऊपर शिखर से घर से। देखने पर, यहाँ से क्या करेगा, देखेगा आदमी, यहाँ पर रहेगा, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कौन, अवनमन कौन, अच्छा देख कहाँ रहा है, ऊपर से, शिखर से, ऊपर से नीचा देखेगा ना, हाँ। तो ऊपर से नीचा कौन कौन बनेगा, अवनमन कौन, अवनमन कौन बनेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति का आँख है, तो यहाँ से एक जमीन के पैरेलल क्या खींच दो, लाइन खींच दो, यही सिखाया है ना, जी। ये अपना जमीन हो गया, रेखा के समान समुद्र तल हो गया, ये क्या है, समुद्र तल हो गया है ना, हाँ। समुद्र तल हो गया। तो लाइट हाउस के शिखर से, ये लाइट हाउस है, ये इसका नाम क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस। देखो जब बल्ब लगा रहता है, मान लो जैसे मान लो सपोज दैट तुम भी कहीं जा रहे हो, जंगल में हरा गए हो, सोच कर चलो, जंगल में हरा गए हो, 1.5 किलोमीटर के एरिया पर कोई 1 किलोमीटर गाँव है, गाँव में पेपर लगे हुए हैं, तो क्या पेपर उसमें तुम्हें तक पहुँचेगा, पता नहीं, लेकिन पेपर देख कर समझ जाएगा यहाँ पर क्या है, गाँव है। और उधरे तू हिया दोगे बल्ब को देख करके। जी। यही सेम टू सेम कहाँ होता है, नदी सब में, समुद्र सब में होती है। बात बुझा जब और क्लियर हो गया ना, हैं बाद में रहोगे, मान लो रात को तो कोई अनजान आदमी गया मान लो गांव से बाहर घूमने के लिए, कुहासा में होता है खास, होता है ना, हाँ। पता नहीं चलेगा, केरोसिन को तुम्हारे तक पहुँच पाएगा, नहीं, लेकिन बल्ब देख कर तू पूछ जाएगा कि पक्का यहाँ कोई न कोई क्या है, गाँव है, और वहाँ सीधा धर लो रास्ता, बस बल्ब को हिया लो और वहाँ हिया दो पानी में। चोर अड़ी को दिक्कत होता होगा ना अनार में, कुहासा के टाइम में, हाँ? जाके पूछो ना उसको, कुछ दिक्कत नहीं होता है, वो इतना बार गया रास्ता उसको याद सब है, समझ रहे हो ना, उसको रास्ता सब क्या रहता है याद है। हाँ, वो इधर चलेंगे रास्ता उधर बना लेते हैं। चलो ठीक है, चोर का बहुत टेंशन तुमको है, दिमाग में आ गया, पूछ बाजार में घर है इसका। प्रैक्टिस करते हो क्या, नहीं किया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 3 डिग्री है। तो समुद्र तल है, तो इसमें समुद्र तल हुए, सरफेस हुए, समुद्र के ऊपर वाला सरफेस को तल कहा जाता है। तो यहाँ पर समुद्री जहाज क्या होंगे, तैरते होंगे, एक समुद्री जहाज यहाँ मान लेते हैं, समुद्री जहाज यहाँ मान लेते हैं। यहाँ से आज तू यहाँ पर तू चढ़े हुए हो, यहाँ से तू क्या करते हो, दोनों जहाज को देखते हो। अच्छा,
तो ऊपर से नजर झुकाना पड़ेगा देखने के लिए, तब में देखोगे। तो ठीक है, तो देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और कितना है 45 है। अच्छा, एगो 30 है, एगो कितना 45 है, मिलाओ। ये होगा दृष्टि रेखा, होगा ना दृष्टि रेखा, और ये कौन रेखा, इसी के बीच में कौन क्या कहते हो, अवनमन कोण। दृष्टि रेखा। एगो जहाज यहाँ है, एगो जहाज कहाँ है, यहाँ है, दोनों में क्या करना है, मिलाना है। अच्छा बताओ, ये एंगल ज्यादा है कि ये एंगल ज्यादा है, दो कौन ना ई होगा, तो वो कौन ऊपर लगा 30, नीचे लगा, ये कौन कितने डिग्री, 30, ये वाला 30 डिग्री, और ये वाला कौन 45 डिग्री। देखो ये कौन 30 डिग्री है, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये 30 डिग्री जेड बन रहा है ना, जहाँ जेड बनते हैं अंदर कौन क्या होते हैं, पढ़ाए हैं तुम लोग को। चलो ठीक है, तब तो अच्छी बात है, पढ़ाए हैं। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होंगे 30 डिग्री। ये लाइन देखो, इससे हॉरिजॉन्टल, इससे क्या बन रहा है 45, ये भी कितना होगा हॉरिजॉन्टल, इसी से 45 डिग्री कौन बनेंगे। अभी किसका सवाल हो चुका है, नहीं हो चुका है, इतने न कहा है, सवाल में निकालना क्या है। यदि लाइट हाउस यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज ठीक पीछे हो तो, हाँ क्वेश्चन में कहा है ये बात, हालांकि मैंने पहले ही समझ रहा था कि यह होंगे, इधर भी हो सकते हैं, है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या हैं, पीछे हैं, है ना, तो दो जहाजों के बीच क्या निकालना है, दूरी। ये जहाज और ये जहाज, इसके बीच से क्या निकालना हमको है, दूरी निकालना है, दोनों जहाजों के बीच का। समझ जाएंगे ना, मूल मंत्र भूल गए हो, नहीं समझ सीधा खींच दो, टैंक पकड़ेंगे, आंसर पे निकल जाएगा। और कभी दिखते होगा एग्जाम में सॉल्व करने में, दिमागों में खर्चा होगा। आज राहुल जी पान नहीं दिया किसी को। हाँ यो बात हुआ एगो। चलो ठीक है, तो माना कि दोनों, चलो नाम दे देते हैं। ए रोज रोज 5 दिन जरूरी है क्या, रोज रोज क्वेश्चन रुकाना है। माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। बीच की दूरी कितना मीटर है, x मीटर। मीटर देते बहुत लोग x खाली कह देते, मीटर तो अच्छा लगता है देखने में। दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर मैंने मान लिया। आगे बोलो क्या करेंगे, बनाइए। देखो ये 75, ये कितना है 45, BC निकलेगा। किस त्रिभुज में, ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ये भी नंबरिकल क्या गो है फिजिक्स में, 12 गो। बनाना हमको क्या गो है, सब बन जाएगा, सब हमको क्या बनाना है, 1 गो। तो पढ़ो, मैथ बैठ कर हम करें, बढ़िया ऑब्जेक्टिव 2-3 बनेगा। ठीक है, 5 मिनट बता देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी जहाँ तक होता है देखते हैं। कल तो नहीं, कल से कौन चैप्टर पढ़ेगा इस मैथ में, मैथ में सब अब मैथ बताइएगा, को चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी अथी ऊपर का हिसाब से बेदरा वाला स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। जी सर, महात्मा जी का बोला पॉलिटेक्निक में फायदा होगा, इसीलिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा देते हैं। खूब बढ़िया से लेकिन पढ़िए हैं इस चैप्टर खराब से पढ़ाए हैं क्या, नहीं, इससे मतलब इससे बेहतर वो पढ़ाइएगा ताकि खूब बढ़िया से हो जाएगा, सेट हो जाए। हाँ सेट हो जाएगा दिमाग में। महात्मा जी का बोला लोग को लगता है ना हमारे जी पॉलिटेक्निक में पढ़ना नहीं, ये जो पढ़ ले रहेगा अच्छा से निकाल लेगा। सारा पढ़ना पड़ेगा, ट्रिकली पढ़ना, ट्रिकली नहीं पढ़ेगा अभी, ट्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तुम्हारा दिमाग उतना लोड कहाँ ले रहा है, वो तो फिगरे सब चीज़ निकाल देंगे वहाँ पर। 1 मिनट बहुत हो गया, इतना बात लिखा जाता है, ABC करेंगे, ऑब्जेक्टिव न रहता है। क्या वो सवाल बन देख रहे, चलो बताओ यहाँ से समकोण त्रिभुज कहाँ चलेगा, A 60 गो, B कहाँ से C, राम 2 3 ABC। चलो 10 45 डिग्री बराबर AB बटा क्या होगा 10 45 डिग्री का मान कितने होगा 1, AB कितने होगा 75 और BC तो BC होने के BC होंगे, तो BC बराबर कितने होगा 75 मीटर।
समझ में आ गया ना? एक और में हुआ था ई और ई बराबर। अरे वैसे भी ये 45 डिग्री है तो सीधा 75 रहते कितना होंगी? टेक्निकल में कैसे सोल्व करते हैं? ये 45 है तो ये 75 तो भी कितने होगा? 75। अच्छा 75 हो चुका, निकालना क्या तुमको है? कैसे 75 हो जाएगा? अच्छा होगे करेगा, एक होंगे। चलो वहाँ जाएंगे तो बात करेंगे, अच्छा ट्रिक की बात है। है ना? सर भी कहल के हम बोल दिलिए पीछा बस, पीछा, हम बस। समझिए नहीं। यहाँ नहीं बात करेंगे हम, ट्रिकली यहाँ बात नहीं की दिक्कत हो अच्छा जाएगा। सर जी बोल दिए हैं तो बता दीजिए ना तरीका। अब छोड़ो ना, क्या करेगा सीख करके अभी। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से? ए काम तो नहीं बी देगा, त्यास नहीं डी में, बता ए बी ए बी डी में ऐसे खींच लिया, एक साथ खींच लिया, बगल वाला का भी पता नहीं चला तू क्या कर रही हो क्लास में। दाहिना हाथ से क्यों बाम हाथ कभी नहीं पे टेढ़ लगा। समकोण त्रिभुज कहाँ में? ए बी डी में, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा क्या होगा? डी बी tan 30 डिग्री बराबर एक्स प्लस ए डी बी का मान क्या होंगे? डी सी प्लस सी बी। हाँ डीसी डी सी प्लस क्या होंगे? सी बी। हटाओ, पकड़ो मैं तो भागेगा। चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ आगे क्या करेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे ए बी कितना है? 75 डी सी कितना है? प्लस सी बी कितना है? गुना करो। एक्स प्लस 75 एक्स प्लस 75 75 बराबर 75 रूट क्या होगा? 3। है ना? हाँ एक्स बराबर 75, दोनों तरफ 75 के कॉमन ले लोगे हाँ। तो 75 इंटू रूट 3 माइनस क्या होंगे? 1 है इतना आंसर है। जी तो इसीलिए दोनों जहाज मिलाओ, मिल गया ना सर? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, हाँ मिल गया। बीच की दूरी बराबर 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। कैलकुलेट हटाओ। दे का बोल का पान दो नेक्स्ट पेज लो। एगो का पान डाली। एगो बात तो भूलिए गेले, हमर बाबा पान खाए छै, तोरा से रोज पान ले। नेक्स्ट पेज बोलो, कौन सवाल है अगला? अगला सवाल एक तरफ से आप 16 नंबर बता दीजिए। हैं? एक तरफ से हाँ ठीक है, 14 15 16 दुइये ठो तो बचल है। हाँ। और 3 गो बचल। 16 छोड़ देंगे। अपना मन है। तो इतना टेंशन में काहे रहते हो? रगड़ लेता है सवाल, होते हुए करिएगा। अरे सब बताएंगे सवाल को, हैं? ये बताइएगा जरूर ना। भारी रहता है सवाल क्या? मतलब बहुत दिन इंतजार, तो लगता है कि बहुत दिन इंतजार में, सालों से 16 नंबर बताने के लिए। नहीं लग रहा है? बहुत चलो उसको शुरू किए। बताइए ना बना किसी से। हाँ बताता सब रंग समझ में अभी तक नहीं आया। अरे उसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, वो तो बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब बहुत लोग से पूछा, क्या साल से रखे हो, कितना सवाल रखे हो? लास्ट एक के दिन हम क्या साल हो गए? 3 साल से तू परेशान हो, इसीलिए तो लो डेट मार पहले बना दे 16। ये बोलो बोलो तो पहले 16 ही बना देते हैं, हैं? ना शुरू से बता नहीं पहले 16 बना देते हैं नहीं बोल दिया। अरे एक लगन से एक लगन से। चलो ठीक है, हाँ एक लगन से, लगन सब का आ गया बनने। चलो पढ़ो इसको, चेक करो सवाल को यहाँ से, इधर पढ़ो। क्या नंबर का? 14 नंबर पढ़ो। 1.2 मीटर 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से हाँ 88.2 88.2 मीटर 1.2 मीटर लंबी एक क्या है? लड़की है। बनाओ, 1.2 मीटर लंबी है। हमको लगा सर जी पॉइंट है, हम 8 पढ़ रहे थे। है ना? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है? ये लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही भूमि, है ना? जो सवाल में कहा है भूमि से, जमीन से, कहाँ से? तो ये तो खड़ा होगा, जमीन पर न खड़ा होगा। तो ज़मीन पर खड़ी है तो चलो खींच दो, ज़मीन खींच दो, है ना? तो ये क्या हो गया अपना? ये ज़मीन हो गया। ये क्या है? ये ज़मीन है, सीधा सीधी ज़मीन पर ही पैर होगा ना, हवा में तो पैर होगा नहीं।
जमीन भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर, 88.2 तो ये भूमि से ऊंचाई दे दिया 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में क्या उड़ रहा है, गुब्बारा। है ना, तो क्या करती है, देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन क्या डिग्री है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर से एक क्या खींचना पड़ेगा, पहले क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा ना, और यहाँ पर गुब्बारा कहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है गुब्बारा, यहाँ पर क्या है, गुब्बारा है, और इसकी आंख और गुब्बारे के बीच का किसी भी क्षण, जिस क्षण देखा उस क्षण क्या डिग्री कौन बन रहा है, 60 डिग्री। यानी कि नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर, ये आंख है ना, नीचे से किधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कौन होंगे ना, और वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, देखो ना 60 डिग्री कहा है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कितने हो जाता है, 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री होगा उन्नयन कौन, यानी कि फिगर तो ठीक है, चलो सही कर लेंगे बाद में हम लोग को ना, मान लो इधर भी कर देंगे दिक्कत नहीं होगा, तब हमको इधर बनाना पड़ेगा। ये गुब्बारा मान लो कि इसी सीध में पहले गुब्बारा कहाँ है, यहाँ पर गुब्बारा, यहाँ पर कुछ गुब्बारा था, कहाँ मान लेते हैं गुब्बारा, पहले गुब्बारा कहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर गुब्बारा होंगे, तो यहाँ से एक लाइन पारो, गुब्बारा पहले यहाँ पर है, बाद में गुब्बारा कहाँ चले गए, तो यहाँ पर जो पहले गुब्बारा थे, तो यहाँ पर जो गुब्बारा और कौन चीज़ आँख के बीच का कौन कितना डिग्री था, यानी कि यहाँ से लेकर के इस लाइन के बीच में ये हो गया 60 डिग्री कौन, गलत नहीं हुआ। अब चूंकि ये 60 डिग्री है, इधर जाएंगे तो गुब्बारा इधर जाएगा तो कौन क्या बढ़ेगा, इधर जाएगा तो कौन क्या होगा, घटेगा। दोनों हाइट्स एक ही हाइट्स पर है ना, गुब्बारे उड़ रहे हैं। कुछ समय बाद उन्नयन को कितने डिग्री हो जाता है, इसमें तो गुब्बारा आगे गया होगा तब ना, 30 डिग्री हुआ, कौन घट रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक एंगल, ये वाला कौन क्या डिग्री, 60 से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री, फिगर में बनाया हुआ है देखो, है ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा देखी गई दूरी, पहले गुब्बारा कहाँ था, अभी गुब्बारा कहाँ पर गया है, तो यहाँ से गुब्बारा कितना दूरी तय किया, यहाँ तक, इसी दूरी क्या करना हमको है, माना कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी x है, कितना मान लिया, x मान लिया, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना मान लिया, x मान लिया। देखो सवाल इस टाइप का पहले सॉल्व कर चुके हैं, कैसे सॉल्व होगा, नाम दे देते हैं, सॉल्व कर लेना सवाल को, घटा देंगे, सवाल को सॉल्व कर लेना, A B C D E, ये 88.2 है, ये 1 पॉइंट कितना है, 88.2 1.2 का कितना बचेगा, है घटाओ ना, अरे 0.2 चला गया तो 86 होगा ना, 86 होगा, हाँ सर 87 ना होगा, 87 होगा, तो यहाँ से लेकर के है ना, ये दूरी सोचो, ये कितना 87 मीटर होगा ना, अब देखो ये 87 मीटर है, ये कितना मीटर है, 87 मीटर, ये कितना मान लिए हो, अच्छा ये यहाँ नहीं पता, कोई बात नहीं है, तो हमको इसके बीच क्या निकालना है, आँख मुन को दोनों फिगर में क्या करेंगे, tan थीटा लगा देंगे, यहाँ भी लगाओगे tan थीटा, ये 87, यहाँ से ये 87, यहाँ से कितने, ये भी यहाँ से 87 होगा ना, ये भी कितना होंगे, यहाँ से यहाँ 87 मीटर ही होंगे। एक बार 60 डिग्री लगा ए बी ई में, tan 60 डिग्री, तो 87 हवे है, ये नहीं निकलेगा यहाँ से यहाँ, ई जब निकल चुका है, और फिर इसमें लगाओगे 30 डिग्री वाला में लगाओगे, ये पते है, इतना दूर नहीं पता, ये पते है, तो आराम से निकल, इस टाइप का कई बार सॉल्व कर चुके हैं, नहीं बन जाएगा। आज ख़त्म कर सोचते हैं, कर लेते हैं इस चैप्टर को। 15 नंबर देखो, तुम्हारा 16 बना कर या छोड़ेंगे, चाहे जो टाइम का आगे पहुंच जाए, लेकिन 16 सॉल्व करके ही आज छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। 3 साल से तुम वेट कर रहे हो 16 नंबर का, 3 साल से आराम, इसलिए तो 16 नंबर बतेबे कीजिए, कर दें, पूछ लेना, कोई नहीं समझा पाया आज तक, आज देखो हम पास करते हैं कि नहीं, कितना नंबर तो देता है हमको, है ना। चलो, तो एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधी राजमार्ग मतलब होता है रास्ता, राजा मतलब क्या होता है, राजा, जब राजा सब जमाना में कहता था राजमार्ग है, आजकल भी कहते हैं पटना से राजमार्ग लिखा हुआ है।
एक सीधा राजमार्ग एक कहाँ तक जाता है? मीनार तक जाता। रुका है ना, तू भी रुक जाओ। तो पहले क्या बना लो, एक ठो सीधा राजमार्ग बना लो। एगो सीधा क्या है, रास्ता राजमार्ग है। और ये सीधा राजमार्ग कहाँ तक जाता है? मीनार के पाद तक। मतलब ये मीनार के क्या है? पाद है, जड़ है, वहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। ये मीनार है, शिखर पर एक कौन खड़ा है? आदमी। एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। मीनार है ना ये, और यहाँ पर एक कौन खड़ा है? आदमी का आँख है यहाँ पर। इस प्रकार से मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। और यहाँ पर एक क्या है? कार है। इसको कितने डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है? ऊपर से देख रहा है। तो छेदी से क्या करो, पहले एक ठो लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? एक ठो लाइन। तो ये जो आदमी है, यहाँ पर एक कार है, क्या डिग्री का अनुमान कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ये 30 तो ये भी कितने होंगे? 30 होंगे। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। कार यहाँ पर है। अब क्या कहा है? जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल चलता है। ये जो कार है ना, किधर चलता है? मीनार के एक समान चाल से क्या होती है? चलता है। ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। जो इधर कार किधर चल रहा है? इधर। कितना सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। यहाँ से मान लो 6 सेकंड तक लगा जाने में। यहाँ तक कितना सेकंड तक? 6 सेकंड तक लगा जाने में। तो 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण क्या डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब कार कहाँ पहुँच चुका है? कार यहाँ पर पहुँच चुका है। कार कहाँ पहुँच चुका है? कार यहाँ पहुँच चुका है। अब कार का अनुमान कोण इसको मिलाओ। अब कार का अनुमान कोण क्या होगा? ये होगा। और ये क्या डिग्री होगा? 60 डिग्री। जब एंगल है ना, ये 60 तो ये भी कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। इतना समझ में आ गया ना? कार का अनुमान कितनी डिग्री हो चुका है? 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से, किस बिंदु से? मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात करना है। एक्स मान लिया समय, कितना समय मान लिया? टी मान लो, समय है तो टी मान लो। अब नहीं निकलेगा? नहीं कहा है तो निकल जाएगा फिगर से। दो देखो, एक फिगर ये, दूसरा फिगर इस फिगर में निकल थीटा। ये नहीं है पता तो चलो ए बी सी क्या मान लिया? एक बार चलो त्रिभुज किस से? ए बी सी से। फिर चलो ए डी बी में दोनों में निकालो। एक निकलेगा समीकरण और सी बी का मान निकलेगा। वही क्या होगा? आंसर। सेकंड है तो क्या दिक्कत? सेकंड है तो सेकंड रखेंगे। डीसी की जगह क्या रखेंगे? सेकंड। नहीं तो लास्ट में रखना डीसी जगह, फिर डीसी यूज करना। इस टाइप का सवाल हम लोग क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। बन जाएगा ना? और तुम्हारा 16 नंबर सवाल को क्या करेंगे? बनाएंगे पहले तब छोड़ेंगे। इसीलिए मारपीट के खत्म कर। इसीलिए इसको हमने समझा करके कहा तू बना लेना, नहीं बनेगा फिर कल पूछ लेना। 16 नंबर सवाल बना के छोड़ दें? बनाइए देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। देखो सिद्ध करने वाला, देखो सिद्ध करने वाला है ना। सिद्ध करने वाला सवाल क्या होता है? भारी होता है, नहीं होता है? पता नहीं पता है तो भारी है। भारी है ना? केवल 3 साल से नहीं बना। तब मीनार के आधार से, कहाँ से? आधार से। तो मीनार पर बना देते हैं। जैसे जैसे क्या करना है काम? ढाई को मीनार खींच दिया। आधार कार्ड। ये क्या है? एगो आधार मतलब जमीन से, यहाँ आधार से, मीनार के आधार से। और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक किस रेखा में? सरल रेखा में। सरल रेखा में। ये कौन रेखा है? सरल का रेखा है। ठीक है ना? तुम भी सवाल बढ़िया लाए हो। इतने भारी सवाल है, हमसे पूछ रहे हो, लोग से पूछ लेता। मीनार के आधार से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। और तू को उन्नयन कोण क्या हो? अथी मतलब पूरक कोण क्या हो? तुमको दिक्कत सवाल में नहीं था, दिक्कत किसमें था? एंगल मानने में। तुमको आज तक एंगल नहीं समझ में आया होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? उसको देखने नहीं करते थे हिसाब। देखबे नहीं मतलब 3 साल में लगभग 3 साल में क्या समस्या तुमको हुआ सवाल में? क्या तुझे देखा है सवाल में? दिक्कत कोई पॉइंट भाव होगा ना? उसमें दिमाग ही नहीं लग रहा था, कहाँ क्या कौन बनेगा क्या। दिमाग अच्छा यही नहीं लग रहा था। चलो हमको बता पूरक कोण क्या होता है? नहीं जानते। नहीं जानते हो? तू पूरक कोण बोलो। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहता है? पूरक कोण। समझ में आ गया ना? अच्छा,
तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से आधार मतलब जमीन से एक सरल रेखा में 4 मीटर और कितने मीटर दूरी पर 9 मीटर। 2 बिंदु है। अच्छा चलो यहाँ से कितने मीटर ले लेंगे, 4 और यहाँ से कितने मीटर है 9, ये यहाँ से कितना मीटर है 4 मीटर, और यहाँ से कितना मीटर है 9 मीटर 9 मीटर है। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, कोनो दिक्कत नहीं। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पर स्थित 2 बिंदु है, इसमें जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कैसा कोण है, पूरक कोण है। कैसा कोण है, तो उन्नयन कोण बनेगा तो पहले यहाँ से मिलाओ इसको, 2 बिंदु है को मिला दिया, और दूसरा बिंदु क्या है इसको भी क्या किया, मिला दिया। इधर मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अच्छा बताओ, पहले 4 कहा है कि पहले 9 कहा है, 4 इसको मान लेते हैं थीटा। ये थीटा तो ये पूरा कोण ये 90 कहते होंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, पूरक कोण। जब 2 कोणों में कितने डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं 10 का पूरक 80, 80 का पूरक 10 3 का पूरक 3 का 87, 87 का पूरक 4 का पूरक 86, x का पूरक एक्स का एक्शन होगा 90 माइनस एक्स, और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। ये थीटा मानते हैं कितने होगा 90 माइनस पूरक कोण। समझ में आया ना, दोनों कितनी डिग्री पूरेगा ना, थीटा थीटा कर देंगे, नहीं बचेगा ना। जब 2 कोणों की कितना डिग्री हो उसे कौन एंगल कहते हो, दोनों का जरूरत क्या पूरेगा, एंगल निकल चुका है, एंगल थीटा के फॉर्म में। सिद्ध कीजिए मीनार की कितना मीटर है 6 मीटर। तब सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 6 मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर। A B C D। आंख बंद करके दोनों तरफ से क्या निकाल लेंगे, आंसर अपने आंसर मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा, हाँ। कुछ दिमाग लगाना ना। चलो त्रिभुज किस में, ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा क्या होगा बी सी, जिसको उनको थीटा होने से होने वाला लंब बटे आधा ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी कितना है एच, बी सी कितना है 4, प्लेटफार्म नंबर 1। तो एच का मान निकालना है 100 मीटर ना। फिर चलो किससे चलेगा, ए बी डी से। तू तो अपने कर रहा है ए बी डी से, चलिए चल रहे हैं जैसा कह रहा है। कब बताओ क्या निकालेगा, एंगल यही है ना, ये तुम सोने वाला लंब ये होंगे क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना। तो लंब क्या है ए बी, बटा क्या होगा बी डी, ये बेटा क्या होगा। अब बताओ 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर ए बी, बी डी बराबर क्या होंगे बी डी, बी सी प्लस सी बी, अच्छा डी सी प्लस क्या होगा सी बी, बी डी बराबर डी सी प्लस सी बी होंगे। बताओ कॉट थीटा बराबर ए बी कितना है एच, डी सी कितना है। अरे जरूरी क्या था, सुनो ना, ये जरूरी क्या था, बी डी डायरेक्ट दिया था, हटाओ ना बी डी की जगह डायरेक्ट मान रखो ना, काहे टेंशन लेते हो, डायरेक्ट क्या रखो यहाँ पर, नोटेड दिया फिर क्या दिक्कत, डायरेक्ट क्या रखो यहाँ पर 9। और देखो यहाँ क्या है, tan थीटा, यहाँ क्या है cot थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है, और बराबर एच बटा क्या होगा, उलट दो दोनों, क्या करो उलट देगा। तो 10 थीटा बराबर 9 बटा क्या निकलेगा प्लेटफार्म नंबर 2 एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 और कहाँ से 2 से एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, इसीलिए यहाँ पर उलट ला जाके एल एच एस बराबर हटा देंगे, थीटा का लफड़े खत्म ना। मैं थीटा का मान पता हमको है ना, थीटा का लफड़े क्या कर दिए निपटा दिए। 10 थीटा था यहाँ कॉट थीटा उलट देते, 10 एल एच एस बराबर आर एच एस क्या होंगे आपस में बराबर, एच बटे 4 बराबर 9 बटे क्या होगा, कोना कोने गुना करो, एच एस बराबर 9 चौके 36, एल एच एस इसीलिए एच बराबर क्या होंगे प्लस माइनस 6, चूँकि हाइट से तो वो क्या होंगे प्लस ही होंगे, इसीलिए एच बराबर क्या निकलेगा 6 मीटर। अतः सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर होगा। क्या दिक्कत है सवाल में, आई सक्सेस क्या गले सक्सेस हुआ है, कितना नंबर मिलेगा हमको बोलो,
नहीं समझ में आया? कहीं दिक्कत भी है ना? अतः सिद्ध हुआ, अतः लास्ट में क्या लिखेंगे? तो कंसल जैसे पहले से सिद्ध हुआ, फिजिक्स निकालो। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 6 मीटर है, 6 मीटर।